हेलो नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे नॉलेज एरिया पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कोई नई जानकारी लेकर आते हैं तो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित रहता है, ताकि आप सभी को सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी मिल सके। आजकल सोशल मीडिया पर बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं और विद्यार्थियों को भ्रमित किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए इस बिहार एसएससी की नोटिस के ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण जानकारी को तो आपको देने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आवेदन का समय कब से कब तक रहने वाली है, आवेदन कौन-कौन भर सकते हैं, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, इसकी सिलेबस क्या रहने वाली है और साथ ही साथ ये भी आपको बताएँगे कि ये नोटिस आपको आप कहाँ पे मिलेंगे और कहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपने तरीक़ा से इसको पढ़ के इस फॉर्म को भर पाएँगे। और हाँ, एक बात, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़ाया ना करते हुए ये भी नोटिस को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले इसके मुख्य नोटिस को, हेडलाइन को देखते हैं कि इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधन विज्ञापन संख्या 02/23 ए रखी गई है। यानी कि आप सोचेंगे कि इस बिहार एसएससी की तरफ से अभी ये कुछ समय पहले ही भर्तियां निकाली गई थी, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने फॉर्म को आवेदन किया है। तो चलिए इसी पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये आप देखेंगे कि ये जो संशोधन करते हुए दोबारा ये नोटिस निकाली गई, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले द्वितीय इंटर स्तरीय, यानी कि ये द्वितीय इंटर स्तरीय और पहले जो था वो प्रथम इंटर स्तरीय था, क्योंकि उस पहली वाली नोटिफिकेशन के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों का आवेदन भरना रह गया था, कई सारी गलतियों के कारण वो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए थे सर। तो उसी के लिए ये नोटिस महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आगे देखेंगे कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होने वाले हैं। तो ऊपर में ही देखेंगे दिनांक 15/10 से 25/11 तक इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है, यानी कि आपके पास अभी भी बहुत सारा समय है, आप उस डेट से अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। हाँ, एक बार ये सबसे पहले आपको योग्यता बता दूं, आपने अगर यदि सिर्फ और सिर्फ इंटर किए हैं किसी भी कैटेगरी से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आगे देखेंगे कि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालय से इंटर स्तरीय पदों की नियुक्ति से संबंधित प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये 02/23 प्रकाशित करते हुए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। यानी कि भारत के आप किसी भी स्टेट से है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ देखेंगे कि रिक्तियां औपबंधिक है, जो घट एवं बढ़ भी सकती है। ये और रिक्तियां इसमें बढ़ भी सकती है और कुछ न कुछ घट भी सकती है। आगे हम बात करें पिछले वाले विज्ञापनों की, तो यहाँ देखेंगे विज्ञापन प्रकाशित के पश्चात 65 विभिन्न विभागों में पहले कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई थी। यानी कि पहले बिहार एसएससी की तरफ से 65 विभाग नोटिस आई थी, उसमें 65 विभागों के तरफ से वैकेंसियां आई गई थी, जिसमें टोटल पदों की संख्या 10,976 रखी गई थी। आगे देखेंगे कि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पंतरांक 15/15/1 दिनांक 14/8/25 के आलोक में सभी प्राप्त रिक्तियों को समेकित कर द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संशोधित विज्ञापन निकाल के 0.0/23 का ये प्रकाशित किया जाता है। ये अभी नोटिस पर है, ये 0.23 ए प्रकाशित किया गया है एवं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट आप यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। इस प्रकाशन संख्या विज्ञापन संख्या 23/2/23 ए हेतु रिक्तियां की कुल संख्या 23,175। यानी कि आप देखेंगे दोस्तों कि अच्छा खासा यहाँ रिक्तियां निकली गई, 23,175 रिक्तियां निकली गई। इस आलोक में आप सभी मिलकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले वाले में नोटिस के माध्यम से
समर्पित जो किए हैं उन्हें जो है ये पुनः आवेदन समर्पित हेतु आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो पहले आवेदन को भर चुके हैं, पकड़ चुके हैं, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। नए वाले के लिए जो छूट गए हैं किसी न किसी कारणवश। चलिए दोस्तों, आगे हम कुछ रिक्तियों की बात कर लें। बहुत सारी रिक्तियाँ दी गई, सभी रिक्तियों पे बात नहीं कर पाएँगे, ताकि आगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको समय कम ज़ाया करते हुए इस नोटिस को देखते हैं। ये देखते हैं लिपिक पद के लिए पथ निर्माण के लिए लेवल 2 की रखी, इसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट या समकक्ष रखी गई है। आगे आप देखें कि बहुत सारा पदों की दी गई है, जिसमें कंप्यूटर का ज्ञान है, जिसमें इसमें देखो सिर्फ देखिए इंटर दिया गया है। आप हिंदी में कंप्यूटर का ज्ञान है तो भी कर सकते हैं। अगर बहुत सारा इसमें पद है जिसमें आप इंटर तो है तो भी चलेगा। कंप्यूटर का ज्ञान नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपको इंटर होना अति आवश्यक है। वैसे आप इस नोटिस को अच्छे से जानने के लिए जो है आप जो है इस हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस नोटिस को डाउनलोड करके अच्छे से इसकी रिक्तियों को पढ़ सकते हैं। वैसे आप टेंशन ना लें, सिर्फ और सिर्फ इंटर की भर्तियां आई हुई है। तो चलिए, इस नोटिस को ध्यान में ना रखते हुए आगे हम इसकी सब महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखने की कोशिश करेंगे कि अभी की यहाँ सबसे पहले देखेंगे राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत का आरक्षण और बिहार के जो निवासी हैं उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट का वैकेंसी या समकक्ष एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जिस दिन फॉर्म का अंतिम डेट है उस अंतिम डेट तक भी आपका अगर यदि किसी भी संस्थान से जो है डिग्री मिल चुका है तो आप इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर यदि आरक्षण की बात करें तो देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा करने वाले को विद्यार्थियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। आप अपने कैटेगरी के अनुसार जो है आपका प्रमाण पत्र दे सकते हैं। चलिए आगे और भी देखेंगे। उम्र समय सीमा की बात करें तो 1/8/25 के आधार पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अगर न्यूनतम आयु की बात करें तो आप 18 साल के अगर यदि हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए तैयार हैं। अगर अधिकतम उम्र की बात करें तो आरक्षण अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग में पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त जो है 10 वर्ष की छूट दी गई है। चलिए आगे अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो आपको जो मात्र सिर्फ 100 रुपये परीक्षा शुल्क जो लगा जाएगा। आप जो है ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क को जमा करेंगे। ठीक है, अगर देखेंगे मात्र परीक्षा की प्रकृति की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि इसकी जो है परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से 2 चरणों में भी की जाएगी। यानी कि ज़्यादा जो है फॉर्म आवेदन करेगा तो 2 चरणों में भी परीक्षा होगा। आगे देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार जो उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाए। इसका मतलब ये है कि जितना जो है सीटों की संख्या उससे 5 गुना विद्यार्थियों को जो मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले को जो अभ्यर्थियों को जो है एज के अनुसार ऊपर रखा जाएगा। एक एज भी समान हो तो उम्र समान हो गया तो आपको अपने नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपका नाम रखा जाएगा, वरीयता दी जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की अगर यदि बात करें तो सामान्य ज्ञान 3 खंड में आपका एग्जाम सबसे पाठ्यक्रम है। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं गणित एवं मानसिक क्षमता जांच आपकी होगी। आगे देखेंगे कि प्रश्न जो है वो विकल्प होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक एक गलत के लिए जो है आपकी 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है न के बराबर है। आप देखेंगे कि परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा 15 मिनट की होगी। परीक्षा आप हिंदी और इंग्लिश
किसी भी भाषा में दे सकते हैं। आगे देखेंगे एक बात, मुख्य बात आपको बता दूं कि आप जो एग्जाम हॉल में जाएंगे उसमें जो है प्रत्येक खंड के लिए एक एक किताब आप अंदर ले जा सकते हैं। आगे देखेंगे विद्यार्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए ले जा सकते हैं। जैसे में सामान्य अध्ययन के लिए एक किसी भी बुक को ले जा सकते हैं आप, गणित खंड के लिए किसी भी एक बुक को ले जा सकते हैं, और समान विज्ञान खंड के लिए एक पुस्तक को ले जा सकते हैं। जिस पुस्तक में एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड से टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे, अन्यथा किसी प्राइवेट नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक आदि हस्तलिखित फोटोकॉपी ये जो गाइड वगैरह आपको वहाँ लिया नहीं जाएगा। और किताब पे जो आपका रोल नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। सिलेबस में देखेंगे कि तो वही समान अध्ययन में सब सारा सिलेबस है। आप जो है अपने अकॉर्डिंग भी इसको सिलेबस को देख सकते हैं। वैसे हम अपने टेलीग्राम चैनल नॉलेज एरिया पे का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ से जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नहीं तो अन्यथा आपका समय भी ज़्यादा चला जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। समसामयिक जो है करंट अफेयर है, भारत और भारत से देश के पड़ोसी के बारे में आप देखेंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित की बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान में जो है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान भी देखेंगे। गणित में देखेंगे तो संबंधित प्रश्न जो है आकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर, मूलभूत अंक, गणित संक्रियाएं, अनुपात ये आदि जो ब्याज, औसत, लाभ हानि सभी को देखेंगे। मानसिक क्षमता रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में बहुत सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान एवं कल्पना, समस्या विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोचन जो है संबंध, अवधारणा एवं अंक गणित, तर्क शक्ति, अंक गणित, संख्या श्रृंखला, लेखन एवं व्याख्या। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो समान वर्ग के लिए 40%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, महिला सही वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32%। अगर यदि आप इससे यदि कम मार्क्स लाते हैं तो आप जो फेल हो जाएंगे। आवेदन की बात करें तो हम देखेंगे 15 से स्टार्ट होने वाले हैं और 27 जो है नवंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। यदि कागजात की बात करें तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, मैट्रिक का अंक के मूल प्रमाण पत्र लगेगा, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, अगर यदि कंप्यूटर का आपका ज्ञान है उसका तरफ प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र लगेंगे, और विहित प्रमाण पत्र, नियोजन संबंधी भी लगेगा, और एकदम सीमाओं की छूट संबंधी भी कोई प्रमाण पत्र लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको जो है अब हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी को प्रोवाइड कर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी त्रुटियां या समस्या रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी अगले विषय को लेकर।